अडानी ग्रुप एक बार फिर दुनिया भर की हेडलाइंस में है। एक तरफ न्यूयॉर्क के एक कोर्ट ने उनके खिलाफ 2236 करोड़ के ब्राइबरी चार्जेस फ्रेम किए हैं और अरेस्ट वारंट्स भी इश्यू किया जा चुका है। दूसरी तरफ केन्या की सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अडानी ग्रुप के साथ $2.5 बिलियन के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए हैं। That the procuring agencies within the Ministry of Transport and the Ministry of Energy and Petroleum immediately cancel the ongoing procurement process for the JKIA expansion public-private partnership transaction. ये डिसीजन सिर्फ अडानी ग्रुप के लिए नहीं बल्कि भारत की ग्लोबल इमेज के लिए भी एक बड़ा झटका है। जब हिंदुस्तान के सबसे पावरफुल इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ इतने सीरियस चार्जेस लगते हैं तो सवाल उठते हैं, ये सच्चाई है या एक और कंस्पिरेसी थ्योरी? और अगर ये चार्जेस प्रूव हो गए तो इस स्कैंडल का इम्पैक्ट सिर्फ अडानी ग्रुप पर नहीं बल्कि भारत की ग्लोबल इमेज पर भी पड़ेगा। आइए इस कंट्रोवर्सी को डिटेल में समझते हैं। आज की खबर ऐसी है जो बिजनेस जगत में ही नहीं पॉलिटिक्स में भी मायने रखती है। जिस नाम से भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर का साम्राज्य जुड़ा है, आज वही नाम कंट्रोवर्सी के समंदर में फंसा हुआ है। इस खबर के बाद से जहां बिजनेस में लॉस हुए वहीं पॉलिटिक्स में कई फायदे देखने को मिला है। भारत के रिचेस्ट पर्सन में से एक गौतम अडानी के खिलाफ रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। ध्यान रखिएगा कि ये आरोप भारत के किसी संस्था के द्वारा नहीं लगाया गया है बल्कि अमेरिका SEC सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज के द्वारा ये आरोप लगाया गया है। SEC को अगर ब्रीफ में बताएं तो जैसे भारत में मार्केट रेगुलेटरी के तौर पर सेबी की भूमिका होती है तो उसी हिसाब से अमेरिका में भी एक बोर्ड है, एक आयोग है जिसे SEC कहते हैं और इसी के द्वारा ये आरोप लगाया गया है। अडानी के अलावा 7 और लोग भी शामिल है जिसमें उसका भतीजा सागर अडानी, विनीत एस जैन, रंजीत गुप्ता, साइरिल कनेबी, सौरभ अग्रवाल, रुपेश अग्रवाल और दीपक मल्होत्रा है। ये सभी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और अजोर पावर ग्लोबल से जुड़े हुए हैं। जब दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसीज के बीच ऐसे इश्यूज उठते हैं तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ लीगल नहीं पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल भी होता है। गौतम अडानी जो आज हिंदुस्तान के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट के तौर पर देखे जाते हैं, उनके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगना सिर्फ शॉकिंग ही नहीं बल्कि एक ऐसी सिस्टम को भी एक्सपोज करता है जो करप्शन के नाम पर कभी कभी आंख मूड लेता है। ये पहली बार नहीं है जब अडानी ग्रुप कंट्रोवर्सी के बीच में है। 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप पर ऑफशोर टैक्स हेवंस के फ्रॉड और अकाउंटिंग फ्रॉड का इल्जाम लगाया गया है। ये खबर आते ही जब शेयर बाजार खुला, इसमें लिस्टेड अडानी के कंपनियों के शेयर्स में भूचाल आ गया था और देखते ही देखते स्टॉक क्रैश हो गया। उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि अडानी ग्रुप का मार्केट वैल्यूएशन 2 लाख करोड़ से ज्यादा गिर गया था। लेकिन गौतम अडानी तब सरवाइव कर गए, लेकिन इस बार स्टेक्स और भी बड़े हैं। खैर, इस बीच में अडानी को जो घाटा हुआ उसमें हिंडनबर्ग ने खूब पैसा कमाया। अब खबरें इस तरह की आ रही हैं कि अडानी अब गिरफ्तार होने वाले हैं। ये खबर 22 तारीख को आई थी और जब 21 को मार्केट खुला है तो एक बार फिर 20% तक मार्केट गिर चुका है। इन सभी वजह से अडानी को बहुत नुकसान हुआ है क्योंकि अमेरिका इंटरनली बहुत ही शक्तिशाली देश है। उसके ऐसे करने से सभी देशों पर असर पड़ता है। जैसे अडानी ग्रुप के साथ केन्या ने पोर्ट और इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन से जुड़े 2 समझौते को कैंसिल कर दिया गया। और भी देश ऐसा कर सकते हैं। इनफैक्ट कुछ दिन पहले बांग्लादेश से ऑलरेडी पेमेंट का विवाद चल रहा था, इस वजह से अब वो भी दबाव बनेगा। अडानी कुछ इन्वेस्टमेंट श्रीलंका में भी किया है। अब वहां की जो नई गवर्नमेंट है वो भी अडानी के साथ अपने रिलेशन पर डिस्कस कर रही है। अब थोड़ा इस मुद्दे को भी समझते हैं कि आखिर अडानी पर आरोप क्या लगा है। बेसिकली आरोप ये है कि उन्होंने रिश्वत दी है। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है।
इसे जब आप सुनेंगे तो पता चलेगा हमारे साथ क्या गेम चल रहा है। लेकिन उससे पहले इस बात को बीजेपी कांग्रेस से हटाकर थोड़ा भारत और अमेरिका से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। ये कहानी शुरू होती है अदानी ग्रुप के एक सोलर पावर प्रोजेक्ट से, जो भारत के ग्रीन एनर्जी गोल्स के लिए एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन माना जा रहा है। अदानी ग्रुप और अजोर पावर, जो कि एक और कंपनी है, इन्हें गवर्नमेंट ओन्ड सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से सोलर पावर सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। ये कॉन्ट्रैक्ट्स 2020 और 24 के बीच दिए गए फिक्स रेट्स पर, और SECI का नाम था कि इन पावर कॉन्ट्रैक्ट्स को स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स तक ले जाएं। SECI की रेट्स मार्केट रेट से हायर थे, जिसके कारण स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स ने इन कॉन्ट्रैक्ट्स में इंटरेस्ट दिखाने से मना कर दिया। इसका सीधा असर अदानी और अजोर पावर के बिजनेस पर पड़ा। अगर उनकी पावर सप्लाई SECI के थ्रू ना बिकी तो उनका पूरा सोलर पावर प्रोजेक्ट रिस्क पर आ जाता। तभी एलिजिडली एक प्लान बनाया गया रिश्वत का। रिपोर्ट्स के मुताबिक अदानी ग्रुप के एग्जीक्यूटिव्स ने इंटरमीडियरीज और शेल कंपनीज का यूज किया ताकि इंडियन स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को घूस दिया जा सके। ये ब्राइब्स दिए गए उन्हें कन्विंस करने के लिए कि वो SECI के हाई रेट्स पर पावर परचेस करें। अगर SECI के रेट्स एक्सेप्ट हो जाते तो अदानी और अजोर का प्रोजेक्ट फाइनेंशियली वायबल हो जाता। लेकिन इसका एक और पहलू भी था। जब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हाई रेट्स पर पावर परचेस करते हैं तो इसका बर्डन डायरेक्टली आम आदमी के इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पर पड़ता है। यानी इनडायरेक्टली ये स्कैम हर उस भारतीय को इम्पैक्ट करता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। ये पूरा मैटर तब सामने आया जब US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और FBI ने एक एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन की। न्यूयॉर्क के प्रोसिक्यूटर्स कहते हैं कि उनके पास कंक्रीट एविडेंस है। ये एविडेंस इंक्लूड करता है इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस जिसमें ब्राइब डिस्कस हो रही थी, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस और एक्सेल शीट्स जिसमें ब्राइब्स अमाउंट्स क्लियरली लिस्टेड है, और कोड नेम्स जिसमें गौतम अदानी को द बिग मैन और SG कहा गया था। ये सारी चीजें प्रूव करती हैं कि अदानी ग्रुप के टॉप लीडरशिप इस स्कैम में एक्टिवली इन्वॉल्व थे। ये सारी बातें जो मैंने बताई वो US के कोर्ट के द्वारा दावा किया जा रहा है। अब सवाल आ रहा है कि भारत के उद्योगपति भारत के ऑफिसर्स को रिश्वत दे रहे हैं, फिर अमेरिका क्यों इंटरफियर कर रहा है? सीधी सी बात है, अमेरिका का क्या लेना देना, अमेरिका क्यों आरोप लगा रहा है? देखिए, गौतम अदानी की जो कंपनी है इसमें दुनिया भर का और अमेरिका का इन्वेस्टर्स के पैसे लगे हुए हैं। तो अदानी ग्रीन एनर्जी में भी सिर्फ भारत का नहीं, अमेरिका का भी पैसा लगा हुआ है। अमेरिका का एक कानून फॉरेन करप्शन प्रैक्टिसेस एक्ट के कारण जो 1977 में पास किया गया था, इस एक्ट के मुताबिक अगर कोई US बेस्ड एंटिटी या इन्वेस्टर किसी भी फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ब्राइब करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। अदानी ग्रुप के कनेक्शन ये था कि जो फंड्स ब्राइब्स के लिए यूज किए गए वो एलिजिडली US इन्वेस्टर्स के फंड्स थे। अदानी ग्रुप ने अपनी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स की सक्सेस स्टोरी का हवाला बनाया और उसी स्टोरी का इस्तेमाल किया US मार्केट्स में बॉन्ड इश्यू करने के लिए। SEC के अनुसार ये बॉन्ड $3 बिलियन के वैल्यू तक पहुंचा। पूरे एक्ट का सिंपल सा मतलब है कि किसी भी तरीके का काम पाने के लिए दूसरे देश में ऑफिसर्स को रिश्वत देना कानूनी अपराध है, खास करके तब जब अमेरिका के इन्वेस्टर्स को बताया ना हो। अमेरिका का कानून कहता है कि अगर आपका किसी तरह का खर्चा हो तो आप हमारे इन्वेस्टर्स को बताएं कि हमारे ये एक्सपेंसेस हैं। अगर आप बिना बताए ऐसा कर रहे हैं तो ये इन्वेस्टर्स के साथ धोखाधड़ी है और ये अमेरिका में अपराध माना जाता है। जब इतना बड़ा स्कैम सामने आया तो इसका पॉलिटिकल फॉलआउट होना ही था। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने डायरेक्टली गौतम अदानी को टारगेट किया और पूछा कि वो अब तक फ्री क्यों है। कांग्रेस ने डिमांड किया कि एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी JPC इंक्वायरी की जाए।
ताकि सच सामने आ सके। बीजेपी ने इसे एक ग्लोबल कंस्पिरेसी बता दिया और कांग्रेस के एक्यूजेशंस को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश की। लेकिन असली सवाल यह है कि अगर करप्शन दोनों तरफ है तो इन्वेस्टिगेशन से डर किस बात का? इस सवाल का तुरंत असर अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पर देखने को मिला। एसीसी सीमेंट, अदानी एनर्जी और अदानी एंटरप्राइजेस जैसे मेजर स्टॉक्स लोअर सर्किट्स तक गिर गए। सिर्फ ये नहीं, अदानी के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो कभी प्रीमियम प्राइसेस पर ट्रेड होते थे उनकी वैल्यू भी गिर गई। अदानी ग्रुप का डिफेंस सिर्फ लीगल नहीं, डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक भी है। उन्होंने यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने रिलेशंस को हाईलाइट्स किया और यूएस में $10 बिलियन इन्वेस्ट करने का अनाउंसमेंट किया। ये इन्वेस्टमेंट्स एनर्जी, सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में होने वाले थे। ट्रंप, जो फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट के अगेंस्ट अपने व्यूज के लिए जाने जाते हैं, अदानी के लिए एक पावरफुल एलाय हो सकते हैं। एनालिस्ट की माने तो अदानी अपने लीगल ट्रबल्स को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्ट से डिले करने की कोशिश करेंगे। ये केस सिर्फ अदानी ग्रुप या गौतम अदानी तक सीमित नहीं है। अगर ये एलिगेशंस प्रूव होते हैं तो इसका इम्पैक्ट पूरे इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर पर पड़ सकता है। इंडियन कंपनीज की ग्लोबल रेपुटेशन, जो अब तक एथिकल और रिलायबल बिजनेस पार्टनर्स के तौर पर बनी हुई थी, उस पर सवाल उठ सकते हैं। ये सिर्फ एक इकोनॉमिक इश्यूज नहीं है बल्कि एक मोरल क्राइसिस भी है जो भारत की क्रेडिबिलिटी को टेस्ट करेगा। अभी तक अदानी ग्रुप का कहना है कि ये एलिगेशंस बेसलेस हैं और वो कोर्ट में अपने केस स्ट्रांगली फाइट करेंगे। पर यह भी सच है कि उनका एक क्लीन रिकॉर्ड नहीं रहा। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के एक्यूजेशन हो या ऑस्ट्रेलिया के कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स पर कंट्रोवर्सीज, अदानी ग्रुप का नाम हर बार करप्शन और कंट्रोवर्सी से जोड़ा गया है। पास हिस्ट्री को देखें तो ये स्कैंडल उनका पहला नहीं है। 2 साल पहले हिंडनबर्ग रिसर्च ने भी इनके फाइनेंशियल डीलिंग्स पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि अदानी ग्रुप ने ऑफशोर टैक्स हेवंस का इस्तेमाल किया और अपने स्टॉक प्राइसेस को इन्फ्लेट किया। उस टाइम अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में लगातार गिरावट देखी गई थी और अब ये नए एलिगेशन जैसे एक पुराने घाव को फिर से खोल दिया गया हो। अब ऐसे में अदानी के जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट है, जहां जहां पैसा लगा हुआ है, बहुत जगह प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अब इसका फ्यूचर क्या होगा ये आने वाले समय में देखने वाली बात है। तो ये था अदानी का केस। क्या गौतम अदानी इस बार भी अपने रिसोर्सेज और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का यूज करके बचेंगे या इंटरनेशनल जुडिशरी के सामने उन्हें अपने एक्शंस का जवाब देना होगा? ये सिर्फ अदानी का नहीं बल्कि पूरे इंडियन जुडिशियल और कॉर्पोरेट सिस्टम का टेस्ट है। हमें आपके थॉट्स का इंतजार रहेगा। क्या आपको लगता है कि ये एलिगेशन सच है? क्या आप बिलीव करते हैं कि हमारा सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि पावरफुल लोगों को अकाउंटेबल बना सके? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर दें। और अगर ये वीडियो इंसाइटफुल लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।